जिस घर में मर्द और औरत बतौर मियाँ बीवी रहते हैं वो घर मर्द का होता है या औरत का। ये भी उन बातों में से है जो सारी जिंदगी हम कुछ और कहते रहे और अल्लाह का कुरान कुछ और बात करता है। यानी ऐसा घर जिसमें शोहर और बीवी दोनों हैं मगर उसकी निस्बत कुरान औरत की तरफ करता है। हालांकि मैं और आप तो हमेशा यही कहते हैं कि ये मर्द का घर है। आइए इस बात को जरा कुरान की आयात से खोल कर बयान करते हैं। सूरत तलाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुज, यानी उन्हें उनके घरों से मत दूर करो और ना ही वो खुद दूर हों। ये आयत इख्तिलाफ के वक्त नाजिल हुई, तब भी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये उसका घर है, यानी उस औरत का। कुरान औरत के घर को उसकी पहचान बनाता है, ये कोई छोटी बात नहीं। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूसुफ की इस आयत के अंदर वाज़ेह करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी, और उस औरत ने जिसके घर में वो रहता था उसे अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की। अब जरा इस बात पर गौर करो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि अजीज मिस्र का घर, बल्कि कहा कि उस औरत का घर। घर की निस्बत यहाँ भी औरत की तरफ की है। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, यानी अपने घरों में सुकून के साथ ठहरी रहो। और यहीं पर आगे चल के अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और अपने घरों में पढ़ी जाने वाली अल्लाह की आयात और दानाई को याद रखो। जरा गौर करो, ये घर नबी अलैहिस्सलाम के घर थे लेकिन निस्बत बीवियों की तरफ की गई। फिर यही अल्लाह का कुरान औरत के सुकून को जिंदगी की बुनियाद करार देता है। सूरतुर रूम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, और उसकी निशानियों में से है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उन औरतों से सुकून हासिल करो। अब आप जरा गौर करो, तो औरत को कुरान ने सुकून कहा है, और जिस जगह औरत बेसुकून हो वो जगह कभी भी घर नहीं होती। तो आओ और खुद सोचो, रोज कहते हो कि ये मेरा घर है, लेकिन सच ये है ये वो जगह है जहाँ औरत ने अपनी हंसी दफन की है। इसको आबाद करने के लिए उसने अपने ख्वाब समेटे, उसने अपनी खामोशी को इबादत बनाया। आप बाहर की दुनिया से थक कर आते हैं और घर को मस्कन कहते हैं, जिसका माना सुकून की जगह होता है, लेकिन वो औरत घर में रहकर थकती रहती है और फिर भी मुस्कुरा कर तुम्हें खुश आमदीद कहती है। और आप जब उस घर में जिसको कुरान औरत का घर कहता है आप उस घर में दाखिल होते हैं तो एक जुमले से उसका पूरा दिन खराब कर देते हैं और समझते हैं कि मैंने हाथ तो नहीं उठाया, मैं जालिम नहीं हूँ, जबकि आप खुद भी जानते हैं कि बाज़ जख्म जो लफ्जों से लगते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। आप मर्द हैं, आपकी ताकत आवाज बुलंद करने में नहीं बल्कि दिल को महफूज करने में है। अगर उसके अपने घर में उसका दिल डर जाए तो आपने अल्लाह की अमानत वाले घर को खौफ की जगह बना दिया, यानी वो घर जिसको अल्लाह ने औरत का कहा आपने उस औरत के घर में उस औरत को डरा के रखा। अगर उसी औरत ने उसी घर में खुद को बेकदर महसूस किया तो याद रखें आपने उसे नहीं बल्कि अपने ईमान को कमजोर किया है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने मर्द की पहचान नमाज से या रोजे से नहीं जोड़ी बल्कि ये फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ये बात सख्त है क्योंकि यही बात सच है।